हेलो देव, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। एक सेकंड यार, ऑफिस से आया तो बैग वगैरह रख दूँ, आराम से होके बात करता हूँ। यार ये टेबल कुछ ज़्यादा ही गंदी नहीं लग रही? ओ ये देखो, मैचिंग मैचिंग, ब्लू 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 ब्लू। मैं देखो ऑफिस से आ गया, थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करूँगा, मुँह हाथ धो के, वर्कआउट वगैरह फिर मुँह हाथ धोऊंगा। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ भाई बीए का काम क्या होता है, क्या इसमें कोई टेक्निकल स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है, और अगर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में पहले से जॉब कर रहे हो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो क्या अगर आप अब इंडस्ट्री स्विच कर रहे हो तो आपका वो एक्सपीरियंस जीरो हो जाएगा या उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है। सारी चीज़ें बताऊंगा इसी वीडियो में। सॉरी। चलो फाइनली बताता हूँ यार बीए का काम क्या होता है, यानी बिजनेस एनालिस्ट आखिर करता क्या है। एक बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस को एनालाइज करता है। बीए बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करता है इंटरनल आईटी टीम और क्लाइंट्स के बीच में। तो क्लाइंट्स के बहुत बार ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि भाई हमें एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, या हो सकता है कि भाई मार्केट में कोई उनका नया प्रोडक्ट जा रहा हो तो उसका गो टू स्ट्रैटेजी क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट की ब्रांडिंग क्या होगी, या किस प्राइस पॉइंट पे उसको हम लॉन्च करें, या फिर कितने पैकेजिंग साइजेस में आए, या जो भी चीज़ें। तो जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, बीए पहले उस रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझता है। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च हो सकते हैं, मार्केट स्टडी हो सकता है, सारी चीज़ें करता है, फिर रिपोर्ट जनरेट करता है। उस रिपोर्ट से जितने भी इनसाइट्स निकलते हैं उन चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है बोर्ड मेंबर्स के साथ। मतलब जो भी कंपनी आपके पास आती है इस मतलब आपकी सर्विसेज के लिए, उनको प्रेजेंट किया जाता है। फिर आपके जो इनसाइट्स होते हैं, मतलब बीए के इनसाइट्स होते हैं, उसके बेस पे वो लोग डिसीजन लेते हैं। अगर वो कोई प्रोडक्ट की बात करूं, मान लो अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बोला हो, तो फिर वो लोग टेस्ट करते हैं कि हाँ ठीक है भाई, हमने जो चीज़ें बोली थी आपको वो एक्चुअली अटेन हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें बीए इंश्योर करता है कि ये सारी चीज़ें हों। साथ ही साथ बीए का ये भी काम होता है कि भाई जो यहाँ से रिक्वायरमेंट मिली है, अब मान लो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कुछ काम हो, सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो अब यहाँ से रिक्वायरमेंट लेके भाई आईटी टीम में भी तो बताना है उनको। तो वो प्रोसेस पूरा स्मूथ हो, एग्जैक्टली जो चीज़ें क्लाइंट को चाहिए वही चीज़ें हम अपनी आईटी टीम को बताएं, ताकि इंजीनियर्स उस पर काम करें और वही सॉफ्टवेयर, वही आउटपुट, वही धमाकेदार एंट्री हो जाए जो क्लाइंट चाहता था। धमाल मचा दे एकदम, मार्केट में जाके एकदम बिकते ही जाए। तो यानी बीए का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीए को एक्चुअली बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं क्लाइंट्स की तरफ से, वो सारी चीज़ें भाई स्ट्रक्चर्ड वे में होती हैं, सब डॉक्यूमेंटेड होता है। और वैसे ही डॉक्यूमेंटेड चीज़ों को आपको एनालाइज करके और फिर अपने कुछ इनपुट्स देके आपको अपनी आईटी डिपार्टमेंट में भी सेंड करना रहता है। तो भाई डॉक्यूमेंटेशन एक बीए के लिए भाई बहुत ही क्रूशियल थिंग होती है, बहुत क्रूशियल चीज़ होती है। तो वो कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। और इसी के साथ साथ बीए कुछ और काम भी करता है। फॉर एग्जांपल जो बजटिंग होता है कि भैया ऐसा तो नहीं कि 4 रुपए लेके निकले 10 रुपए का सामान खरीदने, वो भी मतलब एनालाइज करता है एक बीए। और भाई मार्केट के हिसाब से जो आप चीज़ें मांग रहे हो, जो क्लाइंट मांग रहा है, क्या वो एक्चुअली पॉसिबल भी है या नहीं, ये भी डिसाइड करता, ये भी समझता है बीए। मार्केट को देखता है, कॉम्पिटिटर्स को देखता है, जो टाइम दिया हुआ है कस्टमर ने उस टाइम में वो चीज़ें अटेनेबल है नहीं है। कुछ क्लाइंट ने कुछ लास्ट मोमेंट चेंजेस करे, क्लाइंट ने बोला ओह ये तो हमें करवाना ही नहीं था, हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए था। तो फिर उन सब चीज़ों को वापस से रिकनसाइल करके फिर वापस से डॉक्यूमेंटेशन होता है, वापस से प्रोसेस चालू होती है। तो ये सारा काम जो होता है, सारी चीज़ें स्मूथली हो जाए, उस चीज़ के लिए बीए होता है। अभी मालूम क्या हुआ, वो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था तो बैटरी एकदम से डाउन हो गई, तो मैंने इसका बैटरी को लगा दिया चार्ज में। अब जा रहा हूँ खाना खाने, रात बहुत हो गई है, 12 बज गए यार। तब तक खाना खा लेता हूँ, चार्ज जगह फिर कंटिन्यू करता हूँ उस पर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ना कि मैं अकेला नहीं रहता, यहाँ पे कोई भैया आते हैं मेरे, तो वो हैं अभी। तो क्या उबल गया यार, तो बहुत सूखा सूखा हो जाएगा यार, दाल भी नहीं बनी। थोड़ा सा अचार लेते हैं।
सॉरी, इस भरे हुए मिर्ची ने तो भाई हालत ख़राब कर दी यार। ये पूरा चार्ज तो हुआ नहीं, जब फुल हो जाता है तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जलती है, अभी तो ऑरेंज पे ही है, पर ठीक है। और यार ये बहुत गर्म हो जाता है ये वाला पार्ट, ठीक है हम इसको निकाल लेंगे फिर भी। तो अब बताता हूँ भाई एक बिजनेस एनालिस्ट के पास क्या क्या स्किल सेट होने चाहिए अगर कोई नया ऐसे बनना चाह रहा हो, ऐसे इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाह रहा हो। तो भाई देखो, एक होता है हार्ड स्किल्स और एक होता है सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स की बात करूँ तो क्योंकि देखो एक बीए क्या होता है ना, बहुत डेटा के इर्द गिर्द ही अपना काम करता है। तो कुछ डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं, जैसे पावर बीआई हो गया, टैबल्यू हो गया। तो ये टूल्स क्या करते हैं, जो भी आपके डेटा से इनसाइट्स निकले हैं, जो इन्फॉर्मेशन निकली है, उसको आप कितने अच्छे तरीके से चार्ट्स का यूज़ करके, ग्राफ्स का यूज़ करके और सुंदर से दिखा के आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो एक स्क्रीन पे, ये उन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो ये टूल्स आपको पता होने चाहिए। दूसरा होता है कि क्योंकि आप सीधी बात है डेटा के साथ खेल रहे हो, तो डेटा को स्टोर करना है, मैनेज करना है, सारी प्रोसेसिंग उसी से होनी है, तो उसके लिए भी टूल होता है। जैसे SQL बड़ा ही एक पॉपुलर सा टूल है, तो वो सीख सकते हो। और ये सब ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास कोई टेक्निकल बैकग्राउंड हो तो ही सीख सकते हो, ऐसा भाई MBA वाले, BBA वाले, BCom वाले कोई भी सीख सकता है। सिंपल ऑनलाइन कोर्सेज है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता है, सीख सकते हैं। फिर आता है भाई MS Excel और PowerPoint, ये बेसिक से टूल हैं, सबने सीखा हुआ है। बट एक्सेल थोड़ा सा ऐसा होता है कि थोड़ा सीखना पड़ता है, टाइम पे आ जाएगा, थोड़े बहुत बेसिक कोर्सेज वगैरह भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपके भाई सारे हार्ड स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो भाई कम्युनिकेशन इज अ मस्ट, सबसे पहले वही आता है। क्यों? क्योंकि भाई आप फ्रंट पे होते हो कस्टमर के साथ में, तो कस्टमर के जितने रिक्वायरमेंट्स हैं भाई आप सबसे पहले उसको सुनने वाले हो, समझने वाले हो। फिर वही चीज़ एग्जैक्टली आपको इस तरीके से अपने टीम को बतानी है कि टीम उसको समझ पाए कि हमें एग्जैक्टली इस तरीके से कोड करना है, इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए क्लाइंट को, क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि भाई बिजनेस की जो लैंग्वेज होती है, जिस तरीके से एक बिजनेसमैन बताएगा कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, और एक इंजीनियर जिस चीज़ पे वर्क करेगा, जो चीज़ कोड करेगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। तो एक BA का काम होता है एक ब्रिज की तरह काम करे, भैया जो यहाँ से सुना यहाँ पे बताना है। दूसरा स्किल सेट है एनालिटिकल या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपके पास हर सवाल का जवाब हो, बट हर सवाल के जवाब का सही अप्रोच आपके पास होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस से भी आता है, कोर्सेज तो यार ये मेरे हिसाब से नहीं होता है। जितना आप काम करोगे, जितना आप चीज़ों को सीखोगे, आपको ये आ जाएगा, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो सॉफ्ट स्किल है जो मुझे लगता है, वो ये कि एक बिजनेस एनालिस्ट को काफ़ी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। छोड़ो, काफ़ी फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। रीज़न बीइंग कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि क्लाइंट लास्ट मोमेंट पे भाई कुछ चेंजेस बता दे, या उसकी जो नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, जो उसने डिमांड करा वो कुछ ऐसा हो जो आपने शायद पहले एक्सपीरियंस नहीं करा हो। तो आपको ये एक कॉन्स्टेंट लर्निंग वाला जो फेज़ होता है ना, वो हमेशा आते रहता है। तो भाई नई चीज़ आई मार्केट में, वो आपको सीखना है, उसके हिसाब से आपको अडेप्ट करना है, फ्लेक्सिबल रहना है। तो एक वो स्किल सेट भी होता है जो समझ गया ना। चलो अब मान लो कि आप भाई दूसरे किसी इंडस्ट्री में हो, मान लो FMCG सेक्टर में हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, और आपको लगता है यार BA का प्रोफाइल आपको बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार आपको ये करना है, आप इंडस्ट्री स्विच करना चाहते हो। बट शायद मन में ऐसा डाउट आ रहा होगा कि यार मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, मैं यहाँ पे तो मैंने कुछ काम करा नहीं है, तो क्या ये मेरा एक्सपीरियंस जो है वो जीरो हो जाएगा, मैं एकदम फ्रेशर ही कहलाऊंगा क्या? तो मैं लॉजिक के साथ इसका आंसर बताता हूँ। देखो ऐसा होता है कि अगर आप इंडस्ट्री स्विच करते हो तो भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि जैसे मान लो आप FMCG से थे, अब आपकी कंपनी में जो भी जिस फर्म में आप काम कर रहे हो वहाँ पर कोई क्लाइंट आया FMCG, जो FMCG कंपनी है, तो उस टीम में जो उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, उस टीम में जैसे हर टीम होती है ना, वो 6 से 12 लोग के बीच में टीम बनाई जाती है, जिसमें एक्सपीरियंस लोग होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट होते हैं, कुछ फ्रेशर्स होते हैं। तो उस टीम में आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है, बिकॉज आप उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो हो सकता है आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ, आप चीज़ों को अच्छे से समझते हो, ग्राउंड लेवल पे आपने वो चीज़ें देखी होंगी, फेस की होंगी, कभी कभी एक्सपीरियंस भी की होंगी। तो इसलिए उतनी दिक्कत नहीं आती। आप अगर इंडस्ट्री स्विच करते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, उस इंडस्ट्री का नॉलेज भी आप साथ में लेके आ रहे हो, अपना एक्सपीरियंस भी लेके आ रहे हो, अपना और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हो, तो उसमें दिक्कत नहीं थी। हाँ, हालांकि क्योंकि देखो अब काम नया है, तो काम सीखने में जितना टाइम लगेगा, आपको प्रोसेसिंग जानने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, बाकी उसके बाद तो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, एकदम मक्खन की तरह, बटर की तरह, बटर की तरह एकदम झंडे गाड़ दोगे।
अच्छा मैंने इतना ज्ञान दे दिया है मैंने, बट ये जितना भी मैंने चीज़ें बोली ना, ये मैंने खुद ऐसा रिसर्च करा है, नेट वेट पे पढ़ा है, वीडियोस देखे हैं, खुद भी लोगों से बात करी है जो इस इंडस्ट्री में है, थोड़ा एक्सपीरियंस लोग हैं, तो मैंने उनसे ही सीखा, मतलब सीखा क्या, सुना, सीखा, समझा और उन्होंने बता दिया। अब भाई कोई ऐसा हो जो ये वीडियो देख रहा हो और उसको लगता हो कि भाई मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ चीज़ें मिस कर दिया हो जो इंपॉर्टेंट थी, प्लीज़ कॉमेंट करके बता देना, मैं वो कॉमेंट को पिन कर दूंगा भाई, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू, एकदम बहुत बहुत थैंक यू। तो फिर मिलता हूँ दूसरे किसी ऐसे वीडियो में, वहीं कुछ बातचीत करें, कुछ अपने व्लॉग्स बताएंगे, कुछ ऐसे नॉलेज होगा तो नॉलेज शेयर कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट। और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही रात हो गई, ठीक है, अब थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह होगी तो वो कर लूँगा, और फिर या तो मैं कल ही करता हूँ एडिटिंग, अपलोड तो वैसे भी आज करूँगा नहीं, 1:30 बज गए हैं रात के। चलो खैर, ये तो मेरा टेंशन है। बाय बाय, गुड नाइट।